नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू धर्म कथा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा वो दो राजा के बारे में जिसने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। पांडवों के साथ सिर्फ कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में सिर्फ दो ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। एक थे बलराम और दूसरे थे भोजकट के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट के समय में दोनों के साथ भेदभाव करना उचित नहीं। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर पर लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन को प्रस्ताव दिया कि तुम मुझे और मेरी सेना में से किसी एक का चयन कर सकते। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना महाभारत में वर्णित जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आते देख श्री कृष्ण युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उसका आदर सत्कार किया। सभी का अभिवादन स्वीकार कर बलराम धर्मराज के पास जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने बड़ी व्यथित मन से कहा, कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि कौरवों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार हो गए। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझसे गदाकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दोनों मेरा शिष्य है। दोनों के प्रति मेरा स्नेह एक जैसा। कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा है। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा। जरासंध को बलराम जी ही अपने प्रिय योग्य प्रतिद्वंदी जान पड़े। यदि श्री कृष्ण ने मना न किया होता तो बलराम जी प्रथम आक्रमण में ही उसे यमलोक भेज देते। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।